किसान हरियाणा पुलिस से भी टकराने के मूड में दिख रहे हैं और इसके लिए शंभू बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हैं ताकि पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ सके। कह रहे हैं कि हमको शांति से जाने दीजिए, लेकिन आप तैयारी देखिएगा बॉस, तो आप हिल जाइएगा। ऐसा लग रहा है ये लोग जंग लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन में जिन मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स से पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई गई थी, उन्हीं ट्रैक्टर्स को फिर से शंभू बॉर्डर पर ला दिया गया। शंभू बॉर्डर पर अचानक से किसानों की भीड़ बढ़ गई। वहां का माहौल देखकर यही लग रहा है कि किसान भी दिल्ली कूच से कम पर मानने वाले नहीं। शंभू बॉर्डर पर किसान जेसीबी मशीन भी लेकर आ गए। ये देखिए, इनकी तैयारी देखकर तो यही लग रहा है कि कल शंभू बॉर्डर पर बॉस बड़ा टकराव हो सकता है। किसान संगठन कह रहे हैं कि वो कल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच की कोशिश करें। ये लग रहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ने की तैयारी है और कह रहे हैं कि जो कुछ होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। एक बार सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूं इनकी तैयारी। हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। किसान संगठन किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं और इसके लिए किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। यह वीडियो देखिए जिसमें किसानों की भीड़ ट्रैक्टर पर सवार होकर कार पर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर चल रहे हैं ये लोग। इस वीडियो में एक युवक हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दे रहा है कि जितनी तैयारी करनी है कर लें, कल हम हरियाणा में घुस कर रहेंगे। जरा देखिए और सुनिए। तैयारी कर ले, हम तो पूरी कह रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले। अज रात को हरियाणे च तो बढ़ांगे, धरने च लैके चले आ दोनों जेसीबीआं नूं। वाहेगुरू मेहर करूगा ना, सारे बैरीकेड घग्गर च होणगे ते यार दिल्ली होणगे। बस सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है 11 बजे पहुंचो बाबा जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 बजे कर लो। हक ਲੈਣੇ ਨੇ, पीढ़ियां ਤੇ ਗੱਲ आई हुई है, हणक ते गल आई हुई है। हुण दिल्ली कूच के लिए किसान संगठनों की तैयारी देखकर यही लग रहा है कि कल बड़ा टकराव हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने तो किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली जाने के लिए किसान संगठन उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे सड़क पर ट्रैक्टर्स और किसानों की टीम को उतार दिया गया है जिन्होंने पहले भी बैरिकेडिंग तोड़ी। जैसे शंभू बॉर्डर पर आज एक ट्रैक्टर दिखा। आप ये जरा ट्रैक्टर देखिए बॉस, ये ट्रैक्टर लग रहा है आपको, ये किसान का ट्रैक्टर लग रहा है। इसको ब्लैक मांबा का नाम दिया गया, ब्लैक मांबा। इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है इस तरह से कि ये बैरिकेडिंग को तो तोड़ सकता है। शंभू बॉर्डर पर अभी ऐसे और कई ट्रैक्टर उतरने वाले बताया जा रहा है। आगे देख रहे हैं किस तरह से इसको बनाया गया कि ये बैरिकेडिंग तोड़ दे। आपको शंभू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। पीछे इसमें पंखा भी लगा है कि अगर आंसू गैस का गोला दागा गया तो वो पंखा हवा चला के उसको इधर उधर करेगा। जरा रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को बाकायदा नाम दिया गया है। इसका नाम है ब्लैक मांबा 735। ब्लैक मांबा जो कि एक सांप की प्रजाति होती है, बेहद खतरनाक और जहरीली प्रजाति होती है, उसके नाम से ट्रैक्टर बनाया गया है। और ये जो ट्रैक्टर है ये दरअसल जो अगर बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ा उसके लिए इसको आगे लाया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर जो चैन है वो इसके आगे लटकाई गई है। इसमें जो बोल्डर्स होते हैं कंक्रीट के उनको बांध कर खींचा जाएगा। और जो पहली बैरिकेडिंग तोड़ी थी उसमें भी इसी तरीके से टेक्निक इस्तेमाल की गई। ट्रैक्टर की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही जो पंखा है वो लगाया गया है। दरअसल जो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं उससे जो गैस निकलती है उस गैस को वापस हरियाणा की तरफ या जो पुलिस जो आंसू गैस के गोले चलाती है दागती है उनकी तरफ ही उस गैस को वापस पहुंचाया जाए। इसके लिए इसमें एक पंखा लगाया गया है। आमतौर पर पंजाब में इस तरह के जो फैंस होते हैं ये फसल को साफ करने के लिए होता है, तूड़ी को और अनाज को अलग निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल किसान आंसू गैस के जो गोले हैं उनसे निपटने के लिए कर रही है। बहुत पावरफुल ट्रैक्टर के साथ जो इसको चलाते हैं, बहुत प्रेशर से ये जो हवा का रुख है उसको मोड़ सकता है। और इस ट्रैक्टर को खासतौर पर पुलिस के आंसू गैस के गोले और रबर की बुलेट झेलने के लिए बनाया गया है। एक बकायदा यहाँ पे शील्ड लगाई गई है जिसको कोई टीयर गैस का शेल, आंसू गैस का गोला, कोई रबर की गोली घेर नहीं सकता है। इसको इसी तरह से बैठ करके बैरिकेडिंग के पास ले जाया जाएगा और इससे बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तैयारी देख रहे हैं बॉस, ब्लैक मांबा आया है। शंभू बॉर्डर पर किसान बड़ी और हेवी मशीनों के साथ उतर गए। इन मशीनों को मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया है ताकि आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट कुछ भी किसानों को रोक ना पाए। जैसे एक तस्वीर ये देखिए, किसान पोकलेन मशीन लेकर आ गए भाई। ये जो मशीन है इसका इस्तेमाल मिट्टी और पत्थर हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये भाई लोग जो है उसको लेकर भी आ गए हैं, पोकलेन मशीन। किसान संगठन ने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए वहां उतार दी। आप देखिए, इस बड़ी सी मशीन पर एक साथ कई लोग सवार हैं। इस पोकलेन मशीन के आगे के हिस्से में लोहे की मोटी शीट्स का पूरा केबिन बना दिया गया है ताकि ड्राइवर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से बच जाए। देख रहे हैं, इतनी तैयारी से ये लोग आए। ये देखिए, ये जो आगे आप घर जैसा हिस्सा देख रहे हैं, इसके अंदर ड्राइवर बैठ जाएगा। चलाओ जितना रबर बुलेट चलाना है और जो भी करना है, आंसू गैस के गोले दागना है। ये इन लोगों की तैयारी है। कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे हैं। किसान संगठन जानते हैं कि दिल्ली कूच से पहले उन्हें हरियाणा पुलिस की सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। इसके लिए किसान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। जैसे एक किसान तो अपने साथ लोहे की ऐसी शील्ड लेकर आया है जिसे कमर पर बांधकर किसान आगे बढ़ेंगे। दावा है कि शील्ड से रबर बुलेट और टीयर गैस से बचा जा सकेगा। इस शील्ड के साथ एक दूरबीन भी लगाया हुआ है इन लोगों ने, ताकि प्रदर्शनकारी पहले ही ये देख लें कि उनकी तरफ आंसू गैस के गोले आ रहे हैं। देखिए, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर दूरबीन और नीचे जो है इन्होंने शील्ड लगाई हुई है, तो उसके पीछे छुप के यहां से दूरबीन से देख लेंगे, अच्छा गोला फेंक रहे हो। ये हाल है। प्रदर्शन में शामिल किसान अभी दो लोकेशन पर डटे हुए। एक लोकेशन तो पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर है। पंजाब की तरफ यह इलाका पटियाला में आता है, तस्वीर में देखिए वहां शंभू बॉर्डर है, और हरियाणा की तरफ यह इलाका अंबाला में पड़ता है। इसके अलावा किसान पंजाब हरियाणा के खैरानी बॉर्डर पर भी हजारों की संख्या में डटे हुए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी लोग बड़ी संख्या में जमा ना हो। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा हो चुका है, इसे कम किया जाए। यह हाईकोर्ट कह रहा है पंजाब सरकार से कि बॉस ये कम कीजिए, इतनी संख्या में लोग क्या कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को सिर्फ छोटी छोटी टुकड़ियों में इकट्ठा होने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि किसानों को विरोध का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं भाई। हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं ना होनी चाहिए। कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शन नियमों के तहत किया जाए। अगर दिल्ली जाना है तो बस पर चले जाओ, ट्रैक्टर और ट्रॉली का काफिला लेकर क्यों जाना है। मतलब जो सवाल आम आदमी पूछ रहा है वही हाईकोर्ट पूछ रहा है कि अगर आपको जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना है तो ये बस कीजिए, बस में बैठ के आइए और जाके प्रदर्शन कीजिए। ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, ब्लैक मांबा और पता नहीं क्या क्या लेके काहे आए हैं। किसानों की तरफ से दिल्ली कूच पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याद दिलाया कि हर नागरिक अपने मौलिक अधिकार को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होते हैं बॉस, जिनका पालन करना जरूरी है। हाईकोर्ट में किसानों के प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसान और केंद्र के बीच हुई बातचीत की जानकारी भी मांगी है। इस मामले में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। अब देखना है कि क्या पंजाब में जो सरकार है वो किसानों को रोक पाती है या नहीं, और किसान हाईकोर्ट की कितनी सुनते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में इंटरनेट पर रोक लगी हुई। हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट आज रात 12 बजे तक बंद कर दी गई हैं सेवाएं। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद। वहीं पंजाब के भी कुछ इलाकों में 24 फरवरी तक इंटरनेट सेवा ठप रहेगी। इसमें पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब शामिल है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि आज पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब के सीएम थे वो उस वक्त,
और पंजाब के किसान संगठनों के बीच तब उनकी अच्छी पैठ थी और मौजूदा किसान आंदोलन के ज्यादातर किसान संगठन पंजाब से ही हैं। इसलिए किसान आंदोलन के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी बेटी और पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती जय इंदर कौर भी मौजूद थी। मीटिंग के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे के जल्द समाधान को लेकर भरोसा जताया। मोदी सरकार ने अपनी तरफ से किसानों को मनाने की कोशिशें भी की। इसके लिए किसान और सरकार के बीच 4 राउंड की लंबी बातचीत हुई, लेकिन चौथे राउंड में सरकार की तरफ से किसानों को जो ऑफर दिया गया उसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। सरकार की तरफ से धान और गेहूं के अलावा 5 अन्य फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया गया था। मसूर, उड़द, अरहर, मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी की गारंटी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत सरकार यह ऑफर रख रही थी कि कुछ सहकारी समितियां अगले 5 साल के लिए बाकायदा एक डील करेंगी कागज पर, और समितियां किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदेंगी और खरीदने की कोई लिमिट नहीं होगी अगले 5 साल। 5 साल फसल खरीदने के लिए कानूनी समझौता होगा। लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया और कहा कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों की 3 बड़ी मांग है जिस पर उनका जोर है। इसमें पहली तो एमएसपी की कानूनी गारंटी है, दूसरा स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी मिलना है, और तीसरा किसानों की कर्ज माफी। और अब बात आपको यह भी बता दूं कि किसानों की जो कर्ज माफी है ये कितनी है आपको पता है? एक अनुमान है कि 18 लाख करोड़ रुपया। इसको आपको लिख कर बता रहा हूं बॉस, इसको जरा दिमाग में डालिए कि जो डिमांड है उस डिमांड का मतलब क्या है। 18 लाख करोड़ इतने का कर्ज है देश के अलग अलग जगहों पर किसानों के ऊपर। और क्या कहा जा रहा है कि इस 18 लाख करोड़ को माफ कर दे सरकार। देश का बजट कितना है बॉस? देश का बजट 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़, उसमें से 18 लाख करोड़ किसानों का बजट का कर्जा माफ करने पर है। अभी सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ जो है वो एमएसपी पर खरीद करती है। एमएसपी पर खरीद, और ये एमएसपी पे खरीद जो है वो जो कुल फसल है उसका कहा जाता है करीब 12% है। मोस्टली तो धान और गेहूं खरीदते हैं, बाकी जो है को 5 फसलें ऐसी हैं जिनका रेट बाजार में एमएसपी से ज्यादा मिलता है तो उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां बेचते हैं। 12% के लिए 2.25 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार खर्च कर रही है। कह रहे हैं सारा एमएसपी पे खरीद लीजिए, ये 45 लाख करोड़ में से कुछ बचेगा देश के लिए। लेकिन चल रहा है हिसाब कि नहीं हमको तो चाहिए